ऐसा कोई वाक़या याद है जिसमें इमरान खान साहब के साथ आपने खुल के इख्तलाफ किया हो और फिर उनका रिस्पांस क्या था? ऐसा वैसा मेरा कोई एक वाक्य, 10 वाक्य है मेरे पास। एक बार एक जलसा था, उसमें आपको सैयदा सलोनी बुखारी से मेरी जो अफेक्शन, मोहब्बत, प्यार का जो एक था ना, वो बहुत ही हट के था। पार्टी में मेरे लिए मेरी लीडर थी, मेरी आइडियल थी और रिस्पेक्ट लेवल। जब स्टेज पर आना था, उनकी जगह थी, हम लोग पहुँचे तो कुछ शरारती अनासर थे, कुछ डिफरेंट ग्रुप में, क्योंकि हम नजरियाती थे। उन्होंने स्टेज से सीढ़ियाँ ही खींच लीं कि सलोनी बुखारी ऊपर ना चढ़ सके। अच्छा। हाँ, और खान साहब ऊपर बैठे, उन बेचारों को क्या पता कि नीचे क्या हो रहा है। हाँ। अब मैंने 2-3 बार कहा उनको, उन्होंने नहीं सुना। अच्छा, मेरे अंदर ना कोई जिन वाली ताकतें आ जाती थी जब सलोनी बुखारी के हवाले से कोई बात होती थी। मैंने क्या किया, अब वो कंटेनर्स थे ना। हाँ। अब सोचें कि इस जिसामत के साथ मैंने उन कंटेनर की पाइपों से चढ़कर मैं ऊपर कूद गई स्टेज पे। अच्छा। और मैं सीधा खान साहब के पास गई, और मैं इस हद तक गुस्से में थी और इतनी स्ट्रगल करके पहुंची थी कि पसीने पसीने और कांप रही थी। कहते क्या हुआ क्या हुआ है? मैं कह देखेंगे लोग सलोनी आपा को नहीं ऊपर आने दे रहे। कहते कौन नहीं आने दे रहा? मैं कह ये, मैं कह तरीन साहब साथ बैठे थे, उन्हीं पे गुस्सा निकल गया। मैं कह इनके लोग नहीं आने दे रहे ये वो। कहते अच्छा अच्छा रुको। उन्होंने नईमुल हक साहब को बुलाया कि आप जाएं, देखें, फ़ौरन सीढ़ी लगवाएं। अच्छा, वो उसकी थोड़ी बात, नईमुल हक साहब वापस आ गए कह के, लेकिन उन्होंने नहीं लगाई। हाँ। फिर मैं गई, मैं कहा खान साहब इन सबको कहते हैं कि लगा दे, वरना मैं इनको उठा के नीचे फेंक दूँगी। वो हौसला भी खान साहब ने फ़ौरन सीढ़ी लगवाई और मतलब सलोनी बुखारी को बुलाया। इसी तरह कई जगह पे एक बार मैं बात कर रही थी तो खान साहब को जल्दी थी, वो गाड़ी में बैठ कर ना कहीं जा रहे थे। ठीक है। अब यकीन माने, गाड़ी पे चढ़ते हुए बैठते हुए मैंने उनका बाजू खींच के नीचे उतार लिया। अगर मेरी बात सुने बगैर नहीं हिल सकते यहाँ से। तो ये हक, ये ऑनरशिप उन्होंने दी थी हमें। हमने जब कई ऐसे सफ़र किए वज़ीरिस्तान के, ये खाना खा रहे हैं, हम छल्ली खा रहे हैं, आदि खान साहब हमसे लेके खा रहे हैं, हम खाना शेयर कर रहे हैं बैठे हुए, जो बैठे हुए कहानियाँ किससे सुना रहे हैं, वो मतलब डेथ पे बैठे हुए हैं तो इकट्ठे पुरानी बातें याद कर रहे हैं। सलोनी बुखारी, शमसा आपा, ये वो लोग थे जिनके साथ वो, और हमारा एक प्यार, मोहब्बत, इज्जत का रिश्ता भी था। ठीक है। बदतमीज़ी कभी नहीं की, अल्लाह ना करे कि मैं तो ऐसे किसी अपने से बड़े, तो मेरा लीडर तो कभी भी नहीं बदतमीज़ी की, लेकिन तनकीद किया। मुझे एक बार वहाँ पे तरीन साहब शरीफ आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है। उन्होंने खान साहब को सी की मीटिंग थी। ठीक है। हज़ारों लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारी तंजीम साजी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, जलसे बड़े कामयाब हो रहे हैं। खान साहब के जलसे थे, कामयाब तो बेइंतहा हो रहे थे। फिर मैं खड़ी हो गई उनके पास, मैं खान साहब मैंने बात करनी। अब तरीन साहब के बाद खान साहब ने मुझे मौका दिया, हाँ सादिया उठो, और बड़ी तारीफ़ करते हुए कि ये वो है कि जब कोई भी नहीं होता था अपने घर की मुलाजमों को भी ले आती थी, मतलब इतना तारीफ़ करते हुए। मैंने कहा खान साहब ये जो बात है ना तंजीम की, क्योंकि मैं एक तंजीमी कीड़ा हूँ, मैं किसी तंजीम के हवाले से तंजीम पे काम नहीं हो रहा। ठीक है। तंजीम में इस टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर सुपरफिशियल चीज़ें हो रही हैं, और मैंने कहा जलसे कामयाब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, आपको माइनस कर दें और तंजीम का जलसा मुझे ये करके दिखा दें, क्योंकि उस टाइम तंजीम वाकई काफ़ी इग्नोर थी। ठीक है। तो मैंने ये बिल्कुल सच बयान कर दिया। तरीन साहब सेक्रेटरी जनरल थे, वो मेरे लिए एक्शन भी ले सकते, उन्होंने भी नहीं लिया। अभी मैं गलत बयान नहीं करूँ, उन्होंने भी तहम्मुल से मेरी तनकीद सुनी, क्योंकि वो भी ऊपर बैठे हैं, नीचे तंजीमी स्ट्रक्चर क्या कर रहा है उनकी नॉलेज में भी नहीं था। ठीक है। तो बहरहाल उसमें फिर खान साहब ने बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए कि मुझे यूनियन काउंसिल लेवल, वार्ड लेवल से तंजीम चाहिए, टाउन्स लेवल पे, क्योंकि मेरा 36 अजला में मैंने सैयदा सलोनी बुखारी के साथ तंजीमें बनाई थी। मैं सदर लाहौर 5 साल रही, तो मुझे तो तंजीमी जो था ना, 30 अक्टूबर का जलसा, मैं ख़वातीन की सदर थी और मियाँ महमूद रशीद साहब मर्दों के सदर थे। और हमने जिस तरह लोगों को घर जा के, किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई, किसी को पैसे नहीं दिए गए, जिसको बरयानी नहीं दी गई, लोगों को निकाला, मोटिवेट किया। मैं कई ऐसे इलाकों में गई तो मुझे लोगों ने कहा रहे, औरतों ने, तुम सानू की दवोगे? ठीक है। अच्छा क्यों आई है? मैं कैसे मैं कुछ नहीं दे सकती। कहते की मतलब है, तो सवारी भी नहीं दोगे, पैसे भी नहीं दोगे, कुछ सिगरेट पानी भी नहीं दोगे, तो ऐसी क्यों आई है? मैं क्या ना आओ। मैं क्या ए बड़े बच्चे जड़े रुल रहे ना, छोटे से बड्डे होएगा, नशा करेगा, किसी कोने पे बैठ के गिरा होगा, तुम्हारा नसीब यही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। निकलना है तो अपने बच्चों के लिए निकलो, अपने लिए निकलो, मेरे अब्बा पे एहसान नहीं है।
ना इमरान खान को कोई ज़रूरत है इस चीज़ की। मैंने तो यकीन माने कोशिश वो की कि लोगों को बताएं कि ये लालचों के पीछे अपना इतना कीमती वोट टीन के एक घी के डब्बे पर, सिगरेट की एक उस पर बिरयानी की प्लेट पे ना बेचना ख़त्म कर दें। और अल्लाह ने कामयाबी भी दी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो इमरान खान के साथ इतना करीबी ताल्लुक, आखिर ये बना कब? आप पीटीआई में कब आई? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं ना दुबई से शिफ्ट हुई 2002 या 3, 2002 का एंड था, तो 2004 या 5 को ना खान की मेंबरशिप कैंपेन चल रही थी उन दिनों। तो ये हमारे घर के पास ही एक ग्राउंड था, मेरा बेटा छोटा सा वहाँ खेल रहा, तो आया मम्मा मम्मा, ऐसे इमरान खान एज ए क्रिकेटर तो मेरा हीरो था हमेशा से, आया मम्मा आपका फेवरेट इमरान खान साहब आ रहे हैं यहाँ। मैं कहा हैं? कहते हाँ 5 बजे यहाँ शाम में आ रहे हैं। अच्छा जी आपने भी आना है, आप भी आ जाना। अच्छा, हम लोगों ने नेबर्स ने 1-2 ने प्रोग्राम बनाया, हम चले गए। अब हम बैठे हुए, हम टोटल 15 से 20 लोग, और मैं कह रही हूँ अच्छा तेरा इमरान खान आएगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब इमरान खान साहब वाइट एक करोला थी शायद, गाड़ी खुद ड्राइव करके उतरे और आके बैठ गए, और हम हैरान कि ये बंदा इतना बड़ा स्टार, ये क्या हमारे यहाँ मार्केट को एक देखते थे, उन्होंने वो बुलाया हुआ था, मेंबरशिप वहाँ हो रही थी, तो मेंबरशिप कर ली। बस सोचे, खान साहब जब बात कर रहे थे ना, जो चीज़ मुझे एज ए लीडर क्लिक की वो थी पाकिस्तान से मोहब्बत। उनकी आंखों में भी नज़र आ रही थी, लहजा उनका भारी हो जाता था जब पाकिस्तान की बात करते थे, और वो हमारे खून में शामिल थी। ठीक है। हम कश्मीर से माइग्रेट करके आए थे, तो मेरे वालिद ने पाकिस्तान से मोहब्बत हमारी तरबियत में ना हमारे खूनों में शामिल कर दी थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं मेंबरशिप करके आ गई, और मेरा बेटा आया ना, मेरे हस्बैंड को कहा बाबा बाबा मामा जस्ट ज्वाइन पॉलिटिक्स और पीटीआई। तो मेरे मियाँ ने कहा बेटा यू जस्ट लॉस्ट योर मदर। और अगले दिन ही ऑफिस से फ़ोन आ गया कि आप हमारे लिए काम करेंगी। तो मैंने बिल्कुल पहले बुनियादी रुकन, फिर जौहर टाउन को हेड किया, फिर यूसी को हेड किया, फिर पीपी को हेड किया, और फिर प्रेसिडेंट लाहौर बनी, और फिर पार्टी का इलेक्शन जीत कर सेक्रेटरी जनरल बनी पंजाब की। सैयदा सलोनी बुखारी मेरी प्रेसिडेंट थी, और उस तरह 2013 में मैं पीटीआई की हिस्ट्री की पहली फीमेल मेंबर बनी पंजाब की। ठीक है, जिस वक्त बहुत थोड़ी नशिस्तें थी, बहुत थोड़े लोगों को, क्योंकि मेरा नाम नंबर 1 पे था। अच्छा, तो पहली तो मैं बनी। हाँ जी, इलेक्शन जीता था मैंने पार्टी का। सलोनी बुखारी एमएनए की क्योंकि थी, वरना उनका बनता था। ठीक है, वो एमएनए में थी, तो उन्होंने ये पीपी में अप्लाई नहीं किया था। उसमें मेरा फिर एज ए सेक्रेटरी जनरल मेरा नाम नंबर 1 पे था। उसके बाद 3-4 हमारी ख़वातीन और थी। ठीक है। लेकिन जो पहली एमपीए बनने का जो अगर एजाज़ है ना, तो वो मेरे पास है। ठीक है।